थंबनेल को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम आज किस मुद्दे पर आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि को करिकुलर और वैल्यू एडिट की परीक्षा तिथि, परीक्षा पैटर्न, पास होना जरूरी है या नहीं, कितने अंक पर आप पास या फेल होंगे, BA BSc BCom BBA और BCA, इन पांचों पाठ्यक्रम के इस कॉमन पेपर पर बात करेंगे। तो चलिए डिटेल से आपको एक एक पॉइंट समझते हैं और आपको एक एक पॉइंट बताते हैं। खूब अच्छे से समझिएगा और पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अन्यथा परीक्षा देने के बाद आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पछताना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि यह ओमार है, आप देख रहे होंगे। यदि आपने कभी ओमार पर पेपर नहीं दिया है तो यह ओमार देख लीजिएगा। इसी ओमार पर आपकी परीक्षा होगी, जो कि 6 जनवरी को आपके परीक्षा सेंटरों पर संपादित होगी। इसमें जो पेपर आता है वह आपको लिखित परीक्षा नहीं देना है, जैसा कि आप पहले देते आए हैं। इसमें आपको ओमार बेस करना है, यानी कि एक प्रश्न है, जैसे पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो उसमें ऑप्शन होगा ABCD करके। तो उसमें पहला ऑप्शन होगा 5 जून, दूसरा ऑप्शन होगा 5 जुलाई, तीसरा ऑप्शन होगा 5 अगस्त और चौथा ऑप्शन होगा 15 जून। तो आपका ऑप्शन 5 जून सही है। तो पहला प्रश्न जो है वह आपको इसमें गोला कर देना है, जो कि आपको काली पेन से करना है। ठीक है, समझ गए होंगे। अगर आप 2 गोला काला कर देते हैं एक ही प्रश्न पे, या किसी गोले को काला नहीं करते हैं, तो उस प्रश्न का मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यह आपका ओमार जो है कंप्यूटराइज स्कैन होता है, तो इसमें एक भी अंक आपका कम ज़्यादा होने की कोई संभावना नहीं रहती है। क्योंकि जब आपके अध्यापक आपकी कापियों का, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं, तो हो सकता है 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो जाए, लेकिन इसमें 1-2 अंक कोई भी ज़्यादा या कम होने की संभावना तनिक भी नहीं रहती है। तो आप इसको खूब अच्छे से करिएगा। तो चलिए इसका पूरा पैटर्न क्या है, क्या परीक्षा तिथि है, इस पर डिटेल से आपको बताते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि यह परीक्षा BA BSc BCom BBA BCA की को करिकुलर और वैल्यू एडिट की 6 जनवरी दिन सोमवार को पाली आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा किस पाली में आपकी परीक्षा है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी एक एक जानकारी हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर 3800 से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, इस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर अभी वर्तमान समय में 4200 से अधिक सब्सक्राइबर जुड़ चुके हैं। आप यहां भी जुड़ सकते हैं। दोनों जगह जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम का कोई भरोसा नहीं है कि कब यह बंद हो जाए। तो आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह जुड़े रहिएगा। दोनों जगह जुड़ने का ये तात्पर्य है कि टेलीग्राम चैनल पर PDF अवेलेबल हो जाती है, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर PDF अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो दोनों जगह आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आपको एक एक पॉइंट बताते हैं, पूरा डिटेल से समझिएगा। जो को करिकुलर के प्रश्न पत्र हैं, वह जिन्होंने 2021, 2022 या 2023 में प्रवेश लिया है उनके लिए ही है। जिन्होंने इस वर्ष यानी कि 2024 में नया प्रवेश लिया है प्रथम सेमेस्टर में, उनके लिए को करिकुलर अब
हटा दिया गया है। जिन्होंने इस वर्ष प्रवेश लिया है प्रथम सेमेस्टर में, उनके लिए को करिकुलर हटा दिया गया है, नया चीज़ जोड़ा गया है। तो यह केवल ध्यान से समझिएगा, ये BA BSc BCom के लिए है, केवल और केवल 2023 तक जो उन्होंने प्रवेश लिया है प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर में, उनके लिए है। ठीक है, अगर आपका यह प्रथम तभी है, ये केवल बैक वालों के लिए है, क्योंकि रेगुलर का प्रथम सेमेस्टर का वैल्यू एडेड कोर्स होगा इस बार, उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, उसको समझेंगे, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो यह प्रथम सेमेस्टर केवल बैक के लिए है, BA BSc BCom तीनों पाठ्यक्रम के लिए है को करिकुलर। जो प्रथम सेमेस्टर के लिए होगा BA BSc BCom तीनों के लिए, यह केवल बैक के लिए इस बार है, केवल और केवल बैक वालों के लिए है, रेगुलर के स्टूडेंट के लिए नहीं है। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण और स्वच्छता, इस पेपर का नाम है। तृतीय सेमेस्टर में BA BSc BCom में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज, मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। और पांचवें सेमेस्टर वालों के लिए BA BSc BCom में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता। यह प्रश्न पत्र होगा। यह प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, ध्यान से सुनिएगा, कुल 100 प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी कि एक प्रश्न होगा, उसका 4 उत्तर दिया गया होगा, उसमें से चारों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको सही होगा, वह ओमार में इंगित कर देना है, यानी कि गोले को आपको गोला काला कर देना है काली पेन से। ठीक है, उसके बाद इसका पूर्णांक भी 100 का है, यानी कि एक प्रश्न आपका 1 अंक का है। उत्तीर्णांक आपका 40 अंक है। यदि आप 40 प्रश्न सही करते हैं तो आप पास होंगे और आपके रिजल्ट में लिखा जाएगा इस प्रश्न पत्र के सामने क्यों, यानी कि क्वालिफाई। इसके अंक आपके रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। यदि आप 40 से ज़्यादा से लेकर 100 के बीच में पाइए तो भी दोनों का मतलब बराबर है, चाहे आप 40 पाइए चाहे आप 100 पाइए, दोनों का मतलब बराबर है, यानी कि इसके अंक आपके रिजल्ट में नहीं जुड़ने वाले हैं, आपके परिणाम में नहीं जुड़ने वाले। लेकिन यदि आप 39 अंक पाते हैं या 0 अंक पाते हैं, 0 से 39 अंक के बीच में पाएंगे तो आपके रिजल्ट में लिख कर आएगा यन क्यों नॉट क्वालिफाइड। फिर से इसकी परीक्षा देनी होगी, और जब तक आप इस प्रश्न पत्र को पास नहीं कर लेंगे 40 अंक पाकर, तब तक आपकी डिग्री पूर्ण नहीं मानी जाएगी। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अभी 2021 बैच के हैं, जिनका पूर्ण हो जाना चाहिए 2024 में, लेकिन इसी यानियों की वजह से उनका रुका हुआ है। तो इसको अच्छे से पढ़कर पास करिएगा। समय 2 घंटे का है, कोई ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। प्रश्न आपका गलत भी हो जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अच्छे से दीजिएगा, 40 अंक पास मार्क का है। ठीक है, अब हम आते हैं, वीडियो को लास्ट तक सभी लोग देखिएगा, अन्यथा कुछ भी चीज़ें छूट जाएंगी तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। अब हम आते हैं BA BSc BCom BBA BCA प्रथम सेमेस्टर 2024 में जिन्होंने प्रवेश लिया है। खूब ध्यान से समझिएगा, प्रथम सेमेस्टर वाले BA में हो चाहे BSc में हो, चाहे BCom में हो, चाहे BBA में हो, चाहे BCA में हो, प्रथम सेमेस्टर, इनकी भी परीक्षा 6 जनवरी को है। शिफ्ट के लिए अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिए कि आपका शिफ्ट कौन सा है, किस शिफ्ट में आपकी परीक्षा है। इसमें वैल्यू एडेड कोर्स इस बार नया जोड़ा गया है, जो कि इसके पहले नहीं था, यानी कि यह प्रथम बार है कि वैल्यू एडेड कोर्स को लॉन्च किया गया है। इसके पहले यही को करिकुलर हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें 2 प्रश्न पत्र हैं, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, भारत को समझना, और दूसरा प्रश्न है एनवायरनमेंट स्टडीज, पर्यावरण अध्ययन। इन दोनों प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न पत्र को हल करना होगा, तो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा कि एनवायरनमेंट स्टडीज आपको हल करना है कि भारत के
भारत को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इसको दोनों में से एक आपके प्रश्न आपके एडमिट कार्ड पर स्पष्ट रूप से लिखा होगा, सामने लिखा होगा वैल्यू एडेड कोर्स और उसके सामने लिखा होगा इन्वायरमेंट स्टडी या अंडरस्टैंडिंग इंडिया, दोनों में से एक चीज़ें लिखी होंगी। इसका पैटर्न क्या है? इसका पैटर्न है कि यह कुल 100 अंकों का प्रश्न पत्र, 100 अंकों का पेपर है, लेकिन आपको पेपर 75 ही अंकों का देना है। आपके 25 अंक की आंतरिक परीक्षा होगी, यानी कि जो इंटरनल एग्जाम होते हैं, यानी कि आपके महाविद्यालय द्वारा 25 अंक इसमें भेज दिए जाएंगे। ठीक है, इससे आपका कोई भी मतलब नहीं है, यह आपका अंक भेजा जाएगा आपके महाविद्यालय द्वारा। यह बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जो पेपर होगा वो 75 अंक को होगा, 25 अंक आपके महाविद्यालय द्वारा दिया जाएगा। तो 75 प्रश्न भी आएंगे, 75 अंक के रहेंगे, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का। उत्तीर्ण होने के लिए आपको 25 अंक चाहिए, आपको पास होने के लिए 25 अंक चाहिए, यानी कि 25 प्रश्न आपको सही होने चाहिए। अगर आपके 24 प्रश्न सही हुए, बाकी अगर 49 प्रश्न गलत हो गए, 51 प्रश्न, तो आप फेल हो जाएंगे इसमें, और इसकी परीक्षा फिर से पुनः देनी होगी। तो आप 25 अंक इतना पढ़ लीजिएगा, 25 अंक जरूर पा जाइए। समय 2 घंटे का है, ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं है। क्रेडिट 2 क्रेडिट का यह आपका पेपर है, और इस प्रश्न पत्र में ध्यान से सुनिएगा, आप जितना ही स्कोर करेंगे आपके रिजल्ट में इसका परिणाम जुड़ेगा। यानी कि जैसे कि अभी ऊपर बताया गया है, प्रथम सेमेस्टर प्रथम तृतीय पंचम सेमेस्टर जो पुराने छात्र हैं उनके लिए उनका को करिकुलर का अंक नहीं जुड़ता है, केवल उनको पास होना है। लेकिन आपको यहाँ पर पास होने के साथ साथ यदि आप अपने अंक को और इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो इसको अच्छे से दीजिए। आप 75 में 75 भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपका क्योंकि यह ओमार बेस है, तो आप अगर सही करेंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा, यानी कि अगर 75 अंक सही हो जाएंगे, 75 प्रश्न, तो आपको 75 अंक मिल जाएगा। और आपके कॉलेज से 22-25 नंबर तो भेजा ही गया होगा, 22 नंबर 23 नंबर। तो आपके इस प्रश्न पत्र एक ऐसा प्रश्न पत्र है जो जिसमें आप 90 प्लस 98 तक 95 तक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कितना भी आप बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, खूब अच्छे से इस प्रश्न पत्र को दीजिएगा। यह 6 जनवरी को करिकुलर और वैल्यू एडेड की परीक्षा आपकी होनी है, इसमें सम्मिलित होना आवश्यक है। यदि आप एब्सेंट होते हैं या जो भी पास मार्का बताया गया है यदि उससे कम अंक प्राप्त करते हैं तो आप फेल होंगे, और उसकी पुनर्परीक्षा बैक इसमें आ जाएगा और इसकी फिर से आपको परीक्षा देनी होगी। इस संबंध में यदि आपको कोई भी जो वीडियो में बताया गया है ना समझ में आया हो, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। आपको स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ें फिर से अगर आपको नहीं कुछ समझ में आएगा फिर से वीडियो के माध्यम से बता देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि जो भी विश्वविद्यालय से संबंधित अपडेट हैं आपको वह मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।